गंदौर से कहूंगा कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को थोड़ा सामने से आकर दिखाएंगे। वो फ्रैक्चर होने की वजह से उससे लगी जो नस रहती है जो नीचे सप्लाई करती है वो दब गई है। दबने की वजह से नीचे काम नहीं कर रहा है अच्छे से। ये ऊपर नीचे होता है तब अपन चल पाते हैं दोनों। ये हिस्सा नीचे, ये हिस्सा, हाँ ये हिस्सा पूरा नीचे आ गया, अकड़ गया है ये। मेरे पास वो पैसा वैसा का कुछ भी सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई सुविधा मिलेगा तो लेके जाऊंगी। जिस भी व्यक्ति को हेल्प करना हो या जो भी व्यक्ति हेल्प करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाए, इस अकाउंट नंबर पर। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज से 2 दिन पहले हमने खबर दिखाया था। हमने सरगीगुड़ा पहुंचकर जो जनन ठाकुर हैं, जनन ठाकुर की स्थिति को लेकर पूरा खबर दिखाया था। उनके परिजनों से बातचीत किया था, उनके दोनों बच्चे से बातचीत किया था, उनकी माता से बातचीत किया था और उनकी धर्मपत्नी से बातचीत किया था। घर की स्थिति के साथ साथ हमने ये बताया था कि जो जनन ठाकुर है आज करीब 1.5 साल से बिस्तर पर हैं और उनके बिस्तर पर रहने का कारण भी हमने बताया था कि क्यों बिस्तर पर हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जब ये 1.5 साल पहले अपने बच्चे के लिए जामुन तोड़ने गए थे, तब एक हादसे के शिकार हो गए। ये पेड़ से गिर गए। पेड़ से गिरने के बाद उस दौरान ये कहा जाता है कि इनके जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है ये बेजान हो गया। तब से ये बिस्तर पर है। इन्होंने वाल्टियर में भी जांच करवाया। जांच के दौरान जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, 1 एकड़ की जो जमीन थी, जमीन को इन्होंने बेच दिया। बताया इनके मुताबिक इनका कहना यह है कि इलाज में 6 से 7 लाख रुपए खर्च आए, लेकिन इसके बाद भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवोक से डॉक्टर प्रकाश साहू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी खबर के बाद फिजियो और डॉक्टर सौरभ पांडे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुल मिलाकर जो पूरी चीजें हैं, इलाज के विषय में पूरी जानकारी ली गई है। इन्होंने कहाँ इलाज करवाया है, जो इनके जो रिपोर्ट्स हैं, पूरी चीजों को इन्होंने देखा है। हम जो डॉक्टर प्रकाश साहू है इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो यहाँ पर पहुंचे हैं, प्राथमिक स्तर पर क्या बातचीत हुई है, बातचीत के दौरान क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मेरे गंदौर से कहूंगा कि जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को थोड़ा सामने से आकर दिखाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनन ठाकुर है, जनन ठाकुर की पूरी खबरों को हम दिखाएं और इनको राहत दिलाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी जो देवोक के जनपद पंचायत के सीओ हैं, प्रतीक प्रधान, उन्हें भी दे दी गई है। जो खाद्य अधिकारी हैं, जो एएफओ हैं, एएफओ को भी इस मामले की जानकारी है। दोनों अधिकारियों ने भी कहा है कि जो भी जो प्रशासनिक मदद है, प्रशासनिक मदद इन्हें दी जाएगी। और वोकल टीवी ये चाह रही है कि जो 1.5 साल से जो परेशान है, 1.5 साल से इनके दुखड़े को कोई सुनने नहीं आया, तो हमारी मुहिम हम इसीलिए लगातार इस खबर को चला रहे हैं कि हमारी मुहिम के बाद जिम्मेदार जागे और अच्छे जगह इनका इलाज हो जाए। ये कह सकते हैं कि जो जब से जनन ठाकुर परिवार के मुखिया हैं, जनन ठाकुर जब से बेड पर है तब से उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये कह सकते हैं कि जो उनकी पत्नी है, रोजी मजदूरी करने के लिए दूसरे के यहाँ उनकी पत्नी जाती है। ये 7 हिल्स का हॉस्पिटल है, ये वाल्टियर विशाखापट्टनम में पड़ता है और डॉक्टर DR PM जगन्नाथ के पास इन्होंने इलाज करवाया था, जो न्यूरो सर्जन है। तो उस दौरान, इलाज के दौरान क्या चीजें सामने आई, इन सब चीजों को लेकर जो डॉक्टर प्रकाश साहू हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि मेडिकल का ज्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है, ऐसे में जो यहाँ के जो MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रकाश साहू पूरे डिटेल में हमें समझाएंगे कि आखिर रिपोर्ट में क्या चीजें आई है और किन चीजों पर यदि फोकस करें तो इनका इलाज संभव हो सकता है। सर, थोड़ा सा रिपोर्ट को देखकर आप बताइए सर कि जो रिपोर्ट में किन चीजों का जिक्र किया गया है और किन बातों का जिक्र रिपोर्ट पर है। इनका 28/6/2022 में सिटी हुआ था। MRI रिपोर्ट है। इसमें प्रॉपर डिकम्प्रेशन है। D12 में फ्रैक्चर की वजह से नस दब गई है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है 7वें महीने में हो गया था इनका। 3/7 को 2022 में ऑपरेट भी हुआ है इनको प्रॉपर। उसके बाद इनको फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस किए थे, तो ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वाल्टियर में ही हुआ है उनका ऑपरेशन, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वजह से रिकवरी नहीं हुआ। थोड़ा सा रिकवर हुआ बट उतना नहीं हुआ है। और हमारे डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपिस्ट घर में आके इनके फिजियोथेरेपी भी कर रहे थे,
3-4 दिन वो फिजियोथेरेपी किए और इनको एडवाइस किए थे कि हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाइए प्रॉपर, तो वहाँ फिजियो हो पाएगा। पर वो फाइनेंशियल इशू की वजह से यहाँ से जाना वहाँ रहना वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो फिजियो के लिए नहीं जा पाए वहाँ पे। तो एट प्रेजेंट वही इनको फिजियो की और न्यूरो ओपिनियन की बहुत ज़रूरत है इनको। हाँ सर, रिपोर्ट चूंकि ये 6 या 7 पन्ने का रिपोर्ट है, रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया है थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। दर्शक पूछते भी हैं कई बार कि आप डिटेल में चीजों को दिखाइए, तो थोड़ा सा इसमें आप देख कर सर एक डिटेल बताइए सर कि किस तरह की परेशानी इनको थी। वो D12 वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है D12, वहाँ वो फ्रैक्चर होने की वजह से उससे लगी जो नस रहती है जो नीचे सप्लाई करती है वो दब गई है। दबने की वजह से नीचे काम नहीं कर रहा है अच्छे से, उसमें पावर भी कम हो गया है, नीचे का सेंसेशन है थोड़ा उसमें महसूस हो रहा है इनको, लेकिन अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, पेशाब वगैरह नहीं जा पा रहे हैं कंप्रेशन की वजह से। मेन वही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वो ऑपरेशन करने के बाद भी वो पूरा नहीं ठीक हो पाया वो। अच्छा सर, ये बताइए आज ये 1.5 साल से बेड पर हैं, इनके कमर का हिस्सा जो है बेजान हो चुका है। आप जैसे बता रहे हैं कि हल्का फुल्का इन्हें पता चलता है कि कुछ जान है करके, लेकिन इनका ये दावा है कि मेरे कमर का निचला हिस्सा बेजान हो चुका है। तो सर कई बार इस तरह के केस में क्या मरीज वापस आ सकता है, क्या रिकवर कर सकता है सर? रिकवरी हो सकता है, 100% नहीं होगा, लेकिन रिकवरी के चांसेस हैं। जैसे हमारे सर फिजियोथेरेपिस्ट है बता रहे हैं, इनके ज़्यादा अच्छे से मेरे को बता पाएंगे इस बारे में। बाकी इसमें रिकवरी है, एकदम 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना है कि कुछ काम अपने से वो कर सकते हैं। थोड़ा डिले होने की वजह से वो रिकवरी का चांसेस और कम हो गया है। वो अगर उस समय कंटिन्यू फिजियोथेरेपी कराते हैं तो ये रिकवरी बहुत अच्छा हो पाता कि वो सारा अपना काम कर लेते, चलना वलना थोड़ा सा कुछ चीज़ें हल्का बहुत वो काम कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। मेहनत वाला काम नहीं कर पाते, बाकी वो कर पाते हैं। सर आज आप लोग जांच के लिए पहुंचे थे, जांच के दौरान किन चीज़ों को लेकर आपने उनसे डिटेल लिया, किन बातों पर आपने चर्चा किया? वही इनके जो मेन प्रॉब्लम्स है कि क्या क्या इनको पास स्टूल हो रहा है कि नहीं, और इनके पावर को चेक किए हैं, पैर में कितना पावर है, रिफ्लेक्स रहता है, और उनको सेंसेशन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, उसको चेक करके उसको असेस किए हैं अभी। तो ये डॉक्टर प्रकाश साहू को सुन रहे थे, इनका कहना है कि इस तरह की केस में कुछ रिकवरी तो मिल जाती है, लेकिन 100% रिकवरी नहीं मिलने की बात डॉक्टर प्रकाश साहू कह रहे हैं। सर एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, आज आप लोग जांच करने के बाद कहाँ इनको भेजेंगे, कुछ इसके विषय में कुछ बता पाएंगे क्या सर? हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इनको DK या मेकाहारा में इनको भेजेंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ओपिनियन के लिए। फिर वो जैसे एडवाइस करते हैं फिजियोथेरेपी, या अगर उनको लगता है कि रिपीट इनको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सजेस्ट जैसे करेंगे उसके हिसाब से फिर प्लान करेंगे। तो डॉक्टर प्रकाश साहू का आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि यहाँ पर जब इलाज के दौरान जो भी चीज़ें सामने आई है पूरे डिटेल लिया गया है, अब आने वाले दिनों में मेकाहारा या DKS भेजने की बात डॉक्टर प्रकाश साहू के द्वारा कहा जा रहा है न्यूरो सर्जन के पास। चूंकि ये नस से संबंधित मामला है और कहा जाता है कि वाल्टर के डॉक्टर ने भी इन्हें सलाह दिया था कि आप जाके फिजियो करवाइए, फिजियो में आपको राहत मिलेगा। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सौरभ पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी से पूरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पांडे जी, सबसे पहले तो आप बताइए, आप जो इनके पैरों को जो चेक कर रहे थे, आपके हाथ में जो चीजें हैं, इसको क्या कहा जाता है और इससे कैसे जांच किया जाता है, इसके विषय में बताइए। जी, इसको हैमर कहा जाता है। इससे हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं बॉडी के, मतलब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो नसें होती हैं, वो नसें जो पैरों में तक जाती है, वो उस तरह से एक्शन कैसे करता है, मतलब पैर हमारा जैसे मुड़ता है, सीधा होता है, हम उठा के रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो उसको ये इसके द्वारा चेक किया जाता है नसों को कि नसें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या कितना प्रतिशत काम कर रही हैं, कम कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं, या बीच का है, डिमिनिश्ड है। तो उसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इनकी जो नसी की स्थिति है, मतलब बिना किसी तरह का बिना इक्विपमेंट से हम मैनुअली पता कर सकते हैं। पहले जैसे NCB ये सब नहीं था, MRI नहीं था, तब डॉक्टर इसी के जरिए पता करते थे। और इससे ये अभी पता चला है इन केस में कि जो रिफ्लेक्सेस हैं इनके शरीर में, मतलब जिस तरह से बॉडी को एक तरह से काम करना चाहिए, मतलब लोअर बॉडी को, मतलब उनकी जो दोनों पैरों में एक तरह का पैरालिसिस आ गया है, या बोलना चाहिए लकवा आ गया है, या कम काम कर रहा है, काम तो कर रहा है पर कम काम कर रहा है। उसकी वजह है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो नस है D12 में फ्रैक्चर हो गई,
और उसको डॉक्टर ने लेमिनेक्टॉमी करके ठीक किया। लेमिनेक्टॉमी और डिकम्प्रेशन मतलब वहाँ से। पांडे जी थोड़ा सा क्या है, जितने भी हमारे दर्शक हैं, ग्रामीण अंचल के दर्शक भी हमारी चैनल को देखते हैं और जहां सिटी प्लेस के लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, तो पांडे जी थोड़ा हिंदी में समझाइए कि डॉक्टर ने क्या किया था और अब आप लोग क्या करेंगे तब इनको राहत मिलेगी, थोड़ा सा हिंदी में बताइए। डॉक्टर ने ये किया था कि जो नस के ऊपर जो वजन बढ़ रहा था, जिससे नस दब रही थी, उस जो नस दब रही थी उसको हटाया गया है डॉक्टर के द्वारा, सर्जन के द्वारा। और उसके साथ मतलब एक तो जो बोन थी उसको हटाया गया और साथ साथ एक लेमिना होता है, मतलब अपने शरीर, मानव शरीर में लेमिना करके एक स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसको काट के निकाला गया है। उससे क्या होता है कि जो नस, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ये सब होता है, जिससे कि मतलब बॉडी ऑर्डर देती है कि आपको ऊपर रखना है, पैर को ऊपर नीचे करना है, उसको हटाया गया ताकि रक्त संचार सही हो सके। अब मेरा जो हमने जो अभी असेसमेंट किया है, मतलब असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने इनको चेक करके ये देखा कि इनमें कितना पावर है, और मतलब सेंसरी मतलब छूने से कितना पता चल रहा है, और शरीर में इनका पैर में कितना पावर मतलब होता है कि ताकत कितना है, मतलब ये अपना पैर उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, कौन कौन से भाग उठा पा रहे हैं। जैसे कि अलग अलग भाग होते हैं हमारे पैरों में, एक तो घुटने के ऊपर वाला भाग होता है, घुटने के नीचे वाला भाग होता है, और एक तलवा होता है ना। तो इसमें हमको ये एक MMT कहते हैं, जिससे ये पता करते हैं हम कि पैरों में ताकत कितनी है। तो उससे ये पता चला है कि MMT ग्रेड 2 में इनका अभी स्थिति है। एक पैर ग्रेड 2 में है, एक पैर ग्रेड 3 में है। उसमें सिर्फ जो फ्लेक्शन ऑफ हिप कहते हैं, जिसको हिंदी में पैर को जमीन से ऊपर उठाना, मतलब गुरुत्वाकर्षण, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण की, हाँ, कि अपोजिट उठाना, मतलब उसकी विपरीत उठाना, उसको कहते हैं कि हाँ, मतलब जो मांसपेशियां हैं उसमें अच्छी खासी ताकत है जो व्यक्ति उठा लेता है। पर वो एक ही पैर में है, दूसरे पैर में उस तरह से नहीं देखा गया है। उस तरह से उनको खूब मेहनत करनी पड़ रही है उसके लिए, और उसके लिए लगातार हमको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, मशीनें लगानी पड़ेंगी, और तमाम तरह के स्टूल्स भी आते हैं। जो जैसे इनका जो पैर है, ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो अंदर से कहूँगा थोड़ा सामने से आकर दिखाएंगे इसको। ये जो है ये एकदम नीचे चला गया है। हल्की इसकी जो सामान्य है, इसकी पोजीशन ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि जब अपन चलते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, तब अपन चल पाते हैं। ये हिस्सा नीचे, ये हिस्सा, हाँ, ये हिस्सा पूरा नीचे आ गया है, अकड़ गया है ये। इसको ये ऊपर होता है तो इसको मेडिकल भाषा में डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये नीचे चला गया है, इसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन में आने के कारण क्या है, ये जो मांसपेशियां हैं पीछे वाली और आगे वाली मांसपेशियां एक खिंच गई है, एक ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसके कारण इनके ट्रीटमेंट तो होगा, पर मतलब ये जो 1.5-2 साल में इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया या ध्यान नहीं दिया गया, इसके कारण ये खराबी आई है। पांडे जी, क्योंकि डॉक्टर प्रकाश साहू जी ये भी बता रहे थे कि आपने भी जब वॉल्टियर से लौटे थे तो उस दौरान आप भी आए थे और 3-4 बार इनकी सर्जरी, मतलब इनकी जो फिजियो है आपने किया था घर में आके। तो उस दौरान इनकी स्थिति कैसी थी और आज स्थिति कितनी बिगड़ गई है पहले की तुलना में? जिस समय मैंने देखा था उस समय तो इनके शरीर में कुछ हरकत नहीं हो रही थी, किसी भी तरह का वो नहीं हो रहा। पर 2-3 दिन मैंने किया तो थोड़ा सा इनको ऐसा अच्छा लगा कि इनके शरीर में रक्त संचार हो रहा है, ऐसा इनका महसूस हुआ। और अगर वो ज़्यादा दिन होता तो मैं भी वो आज मतलब चल पाते, मतलब कम से कम खुद का काम कर लेते। पांडे जी, आप कितने दिन पहले ये फिजियो आप घर आके 3-4 दिन तक किए थे? कितने दिन पहले की बात है ये? 1.5-2 साल पहले की बात है। पांडे जी, अब आपको क्या लगता है? और हमने इनको ये भी कहा था कि हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाएं, वहाँ निःशुल्क आपका उपचार होगा, 2 टाइम हम करेंगे। पर चूंकि इनके पास साधन की कमी थी, या ये स्कूटर में बैठ नहीं सकते थे, इनके पास कार तो है नहीं, इनके पास वो मोटरसाइकिल है, पीछे से कौन पकड़ता। इनके परिवार में भी सिर्फ इनके भाई हैं जो इन लोगों का ध्यान रख रहे हैं। पांडे जी, अब इनको क्या करना पड़ेगा कि इनको कुछ रिकवरी या कुछ राहत मिल सकता है? देखिए, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि
मेकाहारा में जाके फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एमपीटी न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल वानी सर, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छे से इनको देख के वहाँ पे कुछ चीज़ें इन लोग इनके पैरों के लिए बनाना भी पड़ेगा, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेकाहारा में, वहाँ पे जो फिजियोथेरेपी सेंटर है। पांडे जी आपने पूरी बातों दूसरा चीज़ है, अगर इनको ये सुविधा नहीं बन पाती है तो हमारे देवभोग में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में ये एडमिट रहे, मैं इनको दो समय सुबह शाम इनका एक्सरसाइज कराऊंगा। देखते हैं 1-1.5 महीने 2 महीने बाद कितना रिजल्ट मिलता है। पांडे जी एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। हालांकि आप जैसे जिस तरह बता रहे हैं कि इनके दोनों पैरों में इनके दोनों पैर बिल्कुल कमर के नीचे का हिस्सा बेजान हो गया है, मैं सही कह रहा हूँ ना? बेजान तो नहीं, पूरी तरह से बेजान नहीं हुआ है, ये बोलना चाहिए डिमिनिश हो गया, मतलब जो रक्त संचार जो मतलब जैसे जिस तरह से पूरी तरह डिमिनिश नहीं हुआ है, ये है कि ब्लडर बाउल का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, ब्लडर बाउल मतलब टट्टी पेशाब जो उनमें कंट्रोल नहीं रहता है, वो नहीं एक तरह से नहीं है, या फिर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, वो भी ठीक होता है। पांडे जी सवाल मैं आपसे उससे रिलेटेड ही करना चाह रहा हूँ। पांडे जी जब इनके नसों का प्रॉब्लम है तो आखिर इनको यूरिन के लिए पाइप डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नसें, क्योंकि नसें कंट्रोल करती हैं, जो पेशाब की जो थैली होती है उसमें तमाम तरह की नसें जाती हैं, वो नसें स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, जो मतलब रक्त संचार और 3-4 प्रकार का जैसे सेंसरी फंक्शन होता है, मोटर फंक्शन होता है, इस टाइप की सारी फंक्शनें होती हैं कि सुकड़ना, जैसे पेशाब अपन को लगी तो अपना माइंड अपन को कहता है कि अभी नहीं करना है, जैसे कि हम बस में हैं, नहीं करना है तो सुकड़ लेता है वो, तो हम कंट्रोल करते हैं। पर अगर किसी का अगर वहाँ पे ही चोट लगी है जहाँ पे नस का आधा मतलब नस जो मांसपेशियों को जारी है, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या मतलब डिपेंड करता है कितनी बड़ी चोट है, कितना अंदर तक चोट है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पूरी तरह से या फिर ख़त्म हो गई है कि थोड़ा बहुत उसमें जान बाकी है। तो अगर थोड़ी बहुत जान बाकी है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, पर अगर पूरी तरह उसमें चली गई है और समय काफ़ी बीत चुका है, स्पाइनल कॉर्ड ये वाली नसों की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो मतलब भगवान ने ऐसा बनाया है। पंडित जी उम्मीद है ना इनका ठीक होने का? जी बिल्कुल उम्मीद है। तो ये आप जो फिजियोथेरेपिस्ट थे सौरभ पांडे जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद अभी भी कायम है। इनका कहना है कि इनके जो कमर के नीचे का हिस्सा हमको मेडिकल के संबंध में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हम जब पहले दिन पहुंचे थे तो उस दौरान हमने हमारे स्तर की रिपोर्टिंग तैयार की थी। हमने इनके कमर को लेके हमने इनके पैर तक के बाकायदा दिखाते हुए हमने ये बताया था कि इनके कमर के लेके नीचे तक का हिस्सा बेजान हो चुका है। लेकिन जब यहाँ पर जब डॉक्टर पहुंचे, डॉक्टर प्रकाश साहू पहुंचे, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौरभ पांडे पहुंचे, तो इन्होंने जो हमारे कुल मिला हम ये कहें कि जो चीज़ों को हम नहीं जानते थे उन चीज़ों को उन्होंने आज क्लियर कर दिया। इनका कहना है कि इनके कमर से लेकर नीचे तक का हिस्सा बेजान नहीं हुआ है। उनकी पत्नी मौजूद है, थोड़ा सा उनकी पत्नी से भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से हमारी टीम ने रिपोर्टिंग किया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके पति का इलाज हो सकता है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? कराएंगे, जहाँ लेने से भी लेके जाएंगे, इलाज आप लोग कराएंगे? हाँ, और सरकार यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको हेल्प मिल जाता है तो करा देंगे, बोले। मतलब चाहते हैं कि पति पैरों में खड़े हो जाए? हाँ, वही चाहती हूँ। जो खड़े को अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वजन काम नहीं कर पाएंगे तो हल्का काम वो जाके तो नहा सकते हैं, इतना तो काबिल हो जाएं। हम जहाँ भी लेके जाओ बोलने से वहाँ लेके जाएंगे। लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है और मैं बहुत खर्चा कर चुकी हूँ। मेरे पास को पैसा वैसा का कुछ भी सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई सुविधा मिलेगा तो लेके जाऊंगी। हमारे ये बताइए, जब से आपके पति का तबीयत खराब था 1.5 साल से कोई नहीं आया था। हमारी खबर चलाने के बाद जो स्थानीय प्रशासन है ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम आपके घर पहुंची है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छी बात है। मेरा हस्बैंड का अच्छा होना और डॉक्टर भी बोले अच्छा होंगे बोल के, तो कुछ काम नहीं करने से तो चल फिर पा सकते हैं। इसी वजह से मैं जहाँ लेके जाऊंगी बोलने से वहाँ लेके जाऊंगी। तो ये जो पीड़ित है जयनंद जी, उनकी पत्नी रूपेंद्री जी है, इनका कहना है कि चाहती है कि मेरा पति फिर से पैरों पर खड़े हो जाए। और भैया डॉक्टर लोग पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई आपके साथ?
डॉक्टर लोग तो पूछे हैं, मेरे को बातचीत हुई है, उसके हिसाब से तो अच्छा लग रहा है कि मैं चल फिर सकूंगा। कम से कम इतना काबिल कर दें, डॉक्टर लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं कम से कम टट्टी वट्टी जाके बैठ सकूं, इतना ही काबिल कर देने से बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास इतना औकात नहीं है कि भैया मैं जाके कहीं खुद का पैसा लगा के मैं इलाज कर नहीं सकूंगा। जैनन जी, जब हमने आपका खबर दिखाया था तो हमारे चैनल को बहुत लोग देखते हैं, तो लोगों ने ये कमेंट्स किया था कि यदि हम जैनन जी को सहायता करना चाहें तो क्या उनका कोई खाता नंबर है, कोई गूगल पे है या फोन पे है, कोई खाता नंबर है क्या? जैसे लोग आपको सहयोग करना चाहें तो थोड़ा सा खाता नंबर ला के दिखाइए, ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से उस खाता नंबर को मैं शो कर पाऊं, उस खाता नंबर के विषय में जानकारी हमारे दर्शकों तक दे पाऊं, ताकि जो भी दर्शक हैं सीधा जैनन जी को सपोर्ट करें। हमारी वोकल टीवी की भी यही मुहिम है। हम भी चाहते हैं कि जो जैनन है, जैनन फिर से ठीक हो जाए और जैनन ठीक होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उनके घर की स्थिति ऐसी स्थिति है कि हमने पिछले वीडियो में पूरी चीजों को हमने दिखाया था कि जैनन जी किस तरह से आर्थिक परेशानियों के बीच जूझने को मजबूर है। कुल मिलाकर ये कहें कि इनके पास पैसे की कमी होने के चलते जो इनके जरूरत के चीजों को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने पिछले रिपोर्टिंग में दिखाया था कि पर्दा डालकर रहते हैं, इनके घरों के जो चौखट है, घरों के चौखट में दरवाजे नहीं लगे हैं, इनके घर के बाहर में जहां प्लास्टर होना था प्लास्टर नहीं हो पाया है। हम आपको राशन कार्ड नहीं मांग रहे हैं भैया, आप ना ये दीजिए कि आपका जो नंबर आपका जो बैंक अकाउंट होगा या कोई भी चीज होगा तो आप नंबर दीजिए। ये कौन से बैंक का है भैया? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का है ये। नहीं, मैं आपका खाता नंबर मांग रहा हूँ, आपका खाता नंबर ये तो नहीं दिया। कौन सा खाता नंबर है? इंडिया पोस्ट बैंक का खाता। यही है। यही है। बैंक में नहीं है, बैंक में नहीं है आपका कोई? बैंक में जैसे बैंक कोई बैंक में नहीं है क्या आपका खाता? जैसे बैंक सरकारी बैंक, कोई सरकारी बैंक में पासबुक नहीं है ना ये आपका पासबुक है? आपका पासबुक दिखा दीजिए। जो भी व्यक्ति, हम तो ये कहेंगे, हम तो लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इस मुहिम में आप जुड़े। आपका एक छोटा सा हेल्प किसी व्यक्ति के परिवार को फिर से खुशहाली दे सकता है। आपका छोटा सा एक हेल्प किसी भी परिवार को टूटने से बचा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैनन जी की घर की माली स्थिति इतनी ज्यादा, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है कि जब इनकी पत्नी जब घर से कमाने के लिए निकलती है तो तब जाकर यहाँ पर सब्जी का व्यवस्था हो पाता है। ये कितनी दर्द भरी दास्तां है कि आप समझ सकते हैं कि घर की जो महिला है, घर की महिला मजबूरीवश वो काम करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरीवश उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने पति का पेट पालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ये जो देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का ये हमको पासबुक मिला है और ये पासबुक रूपेंद्री, जो जैनन जी की जो पत्नी है रूपेंद्री के नाम पे है। रूपेंद्री जी से ही कहेंगे कि आपको आता है, क्या पढ़ने आता है आपको? हाँ, तो आप अकाउंट नंबर पढ़कर बता दीजिए कि ताकि लोग आपको सहायता कर सके। अकाउंट नंबर पढ़ के बताइए। 770240234007। रूपेंद्री जी एक बार और धीरे से पढ़ के बताइए। 77024023। लाइए हम पढ़ के बता देते हैं। मैं आप लोगों को, रूपेंद्री जी ठीक से पढ़ नहीं पा रही है, मैं पढ़ के बता देता हूं। ये इनका अकाउंट नंबर है 770240234007। ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड भी यदि आप जानना चाहेंगे तो IFSC कोड भी बकायदा हमारे चैनल के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं। CRGB 4x0113 ये IFSC कोड है। हम IFSC कोड अकाउंट नंबर इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे कुछ दर्शकों ने हमें कमेंट्स किया था। हम जब भी खबर चलाते हैं तो दर्शकों का भरपूर प्यार मुझे मिलता है, मेरे चैनल को मिलता है, लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने ये कहा था कि भैया आप जब जैनन जी की खबर आप दिखा रहे हैं, इनके घर की आर्थिक स्थिति के विषय में आप बात कर रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट नंबर, इनके घर का जो अकाउंट नंबर है, इनके घर का जो IFSC कोड है उसे शेयर कर दीजिए। गंधर से कहूंगा कि गंधर आप भी सामने से थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए गंधर, ताकि जिस भी व्यक्ति को हेल्प करना हो
या जो भी व्यक्ति हेल्प करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाए, इस अकाउंट नंबर पर वो पेमेंट कर सकते हैं। इस अकाउंट नंबर पर यदि आप इन्हें जो भी अब सहयोग की राशि होगी, इस अकाउंट नंबर पर यदि आप इन्हें पेमेंट करेंगे तो इन्हें कुछ भी राहत मिलेगी। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके मदद के एक हाथ से ये जो परिवार जो टूट रहा है धीरे से, एक परिवार का जो मुखिया है आज दुखी है, एक परिवार का जो मुखिया है दर्द के बीच जिंदगी जीने को मजबूर है, उस परिवार के मुखिया को बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। ऐसे में वोकल टीवी भी आपसे निवेदन करती है कि हमारी जो ये मुहिम है, हमारी इस मुहिम से जुड़े। और एक जो जैनन जी है, जैनन जी के चेहरे पर आप देख सकते हैं इनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। इनके चेहरे पर भी थोड़ी सी यदि खुशी आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे जो पत्रकारिता करने का जो पत्रकारिता हम कर रहे हैं, हमारी पत्रकारिता भी सार्थक सिद्ध हो जाएगा। हमारे खबर के बाद यहाँ पर डॉक्टरों की टीम तो पहुंच गई है और हम कोशिश करेंगे कि लगातार जैनन जी के साथ हम भी जुड़े रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे और जो भी प्रशासनिक मदद होगी हम इन तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए लगातार हमसे बने रहने के लिए जो हमारे वोकल टीवी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, सरगीगुड़ा।